नमस्कार मित्रों। विश्व के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक देश में एक ऐसी विचारधारा पाई जाती है जिसका उद्देश्य होता है सब कुछ खत्म करना, चारों ओर हिंसा, अराजकता का वातावरण बना देना, गरीबों और पिछड़ों के हित की बात बोलकर अपने ही देश के विरुद्ध हथियार उठा लेना। इस विचारधारा को कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, मार्क्सवादी, माओवादी या फिर वामपंथी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। भारत के विरुद्ध लड़ रहे नक्सली इसी का अंग हैं। इसी विचारधारा को न्यायोचित ठहराने का प्रयास करती हुई एक हॉलीवुड फिल्म द सिविल वॉर थिएटर्स में अभी रिलीज की गई है। यह फिल्म डिस्टोपियन फ्यूचर पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसे फांसीवादी कहकर पुकारा जा रहा है, जो 2 बार लगातार चुनाव जीत चुका है और तीसरी बार भी जीत सकता है। इसीलिए उसे रोकने के लिए, उसे खत्म करने के लिए अमेरिका में 3 गुट बन गए हैं जिन्हें सिविलियन आर्मी कहा जा रहा है। एक तरफ है अमेरिका की सेना या राष्ट्रपति का समर्थन करने वाली सेना और दूसरी ओर है वो 3 गुट। बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है इनमें। अमेरिका जल रहा है, चारों तरफ सिर्फ लाशें हैं, चारों तरफ सिर्फ आग दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, इसके सिवा कुछ नहीं। इसमें 4 पत्रकार दिखाए गए हैं जो कि अलग अलग आयु वर्ग के हैं और व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये पत्रकार ही रास्ते में जो देखते हैं वही सब हमें फिल्म में दिखाया जाता है। अब क्या ये 3 गुट राष्ट्रपति को मारने में सफल हो जाएंगे या अमेरिका की सेना जीत जाएगी और राष्ट्रपति बच जाएंगे? बस यही है इस फिल्म की कुछ कहानी। लेकिन मैं यहां पर कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप फिल्म देखकर ही जाने तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस फिल्म को देखकर आप ये समझ पाओगे कि कम्युनिस्ट विचारधारा किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार से शांति के विरोधी हैं ये लोग। इन्हें रक्तपात, अराजकता, गृह युद्ध कितना अच्छा लगता है। अपने यहां भारत में देखिए, नक्सली लगातार यही स्वप्न देखते रहते हैं कि वो भारत के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और भारत की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, एक नया कानून लाएंगे, एक नई सत्ता स्थापित करेंगे। और नक्सलियों के इन घृणित कार्यों का, इनके घृणित स्वप्नों का बचाव करने वाले कई राजनीतिक दल हैं। इनका महिमा मंडन करने वाली कई फिल्में बनती रहती हैं। अभी 29 नक्सलियों का वध जब हमारे वीर जवानों ने किया तो देखिए विपक्षी दल कांग्रेस की नेता क्या बोलने लगी। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा। और ऐसे लोगों को जब जनता दंडित करती है तब ये लोग ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ईवीएम का नाम लेकर देश की छवि धूमिल करते हैं। जबकि ईवीएम खराब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, खराब इनके कर्म हैं। मित्रों, इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में जवान जैसी मेन स्ट्रीम फिल्में भी बन रही हैं जो नक्सलवाद को ग्लोरीफाई करती हैं, उन्हें अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला मसीहा दिखाती हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करती हैं। इन सभी का तंत्र इतना सशक्त है कि बस्तर जैसी फिल्में जो कि नक्सलियों की वास्तविकता सामने रखने का प्रयास करती हैं, उन्हें धीरे धीरे किनारे लगा दिया जाता है। चर्चा अगर होती है तो केवल जवान जैसी फिल्मों पर जिनमें नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया गया है, बाकी किसी पर कोई चर्चा नहीं की जाती है। अपने इस सशक्त तंत्र के कारण ही ये खतरनाक विचारधारा हर देश में पनपती रहती है, फलती फूलती जाती है और राष्ट्रवादी विचारधारा के जरा से कमजोर होते ही अपना विकराल रूप दिखाती है। यहां भी एक समय था जब 76 वीर जवान एक झटके में मार दिए गए थे और कई जगह इसका उत्सव मनाया गया था। इसलिए मित्रों, इस बात की आवश्यकता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा सशक्त होती रहे, देश से प्रेम करने वाले, देश के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले फलते फूलते रहें, हम लोग एक दूसरे का साथ देते रहें और आगे बढ़ते रहें, ताकि देशद्रोही ताकतें आगे सामने ना आ पाएं। यहां पर किसी राजनीतिक दल का साथ देने या उसका विरोध करने की बात नहीं है, यहां पर भारत के साथ खड़े होने की बात है। भारत का साथ दीजिए। जब भी भारत के विरुद्ध कोई बात हो तो आप अपनी आवाज उठाइए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस पूरे विषय पर और इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारत।